बिहार रोजगार इन्फो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। बात करेंगे जमीन सर्वे को लेके एक नई अपडेट के बारे में। दोस्तों बहुत ही बड़ा खबर है, आप लोग के लिए कहीं न कहीं गुड न्यूज है। दोस्तों बात करेंगे कि अगर आप जमीन कोई भी गरमजरुआ पे रह रहे हैं, चाहे वो आम हो चाहे वो खास हो, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि सरकार की तरफ से डायरेक्ट नोटिस जारी हो चुकी है, जिसमें कि अगर आप उस जमीन पे 3 पीढ़ी से रह रहे हैं तो आपको मालिकाना हक निश्चित तौर पे मिलेगा। इसके रिगार्डिंग जो है पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी गई है। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी हमने कवर किया है। तमाम ऐसे लोग जो भी गैर-मजरूआ ज़मीन में रह रहे हैं, आपके पास में ज़मीन की रसीद वगैरह नहीं है और आपके हक में है, और कंडीशन है कि 3 पीढ़ी से अगर आप उस ज़मीन पे रह रहे हैं, तो कहीं न कहीं ज़मीन जो हक है ना, वो आपको ही मिलने वाला है, यानी कि मालिकाना हक आपको मिलने वाला है। ज़मीन आपसे ली नहीं जाएगी, कुछ एलिजिबिलिटी रहेगी जिसमें कि चेक किया जाएगा। तो पूरी जानकारी कवर किया है इसमें, और पूरी जानकारी आपको क्लियर मिलेगा कि किस तरह से वो ज़मीन आपके हक में आएगी। हर एक जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक देख लीजिएगा। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो चैनल को आज ही कर लें, ताकि हर एक अपडेट चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहे। तो चलिए स्क्रीन पर, और इस तरह की कोई भी जानकारी आपकी है और आप परेशान हैं, तो पूरी हल इसमें होगी। तो चलिए स्क्रीन पर, और पूरी जानकारी आपको हम कवर करके बताते हैं कि किस प्रकार से जो है सो जानकारी आपकी जो है निकल कर आ रही है। देख पाएंगे कि सरकारी जमीन पर वर्षों से बसे लोगों को मिलेगा मालिकाना हक, यानी कि बेहतर न्यूज है दोस्तों। सरकारी जमीन पर अगर आप वर्षों से रह रहे हैं, तो आपको मालिकाना हक मिलेगा, निश्चित तौर पे मिलेगा, लेकिन कुछ कंडीशन है जिसमें कि पूरी बात करेंगे इस वीडियो में। तो देख पाएंगे कि बताया गया है कि राज्य में चल रहे जमीन सर्वे में एक बड़ा प्रावधान करने की तैयारी चल रही है। सर्वे के दौरान जिन सरकारी भूमि या गैर मजरूआ आम या खास जमीन पर लंबे समय से जरूरतमंद लोग निवास कर रहे हैं, अब उन्हें इस जमीन का मालिकाना हक प्रदान करने पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग गंभीरता विचार कर रहा है। यानी दोस्तों, अगर आप सरकारी जमीन में रह रहे हैं, गरमजरवा में, वो आम हो या खास हो, और लंबे समय से आप रह रहे हैं, तो कहीं न कहीं सरकार आपके बारे में सोच रही है और इस पे विचार भी हो रहा है, और आपको जो है सो मालिकाना हक भी देने की बात कही जा रही है। जिसके रिगार्डिंग में बात कर लेते हैं कि फिलहाल इससे संबंधित सभी पहलुओं पर मंथन किया जा रहा है। जल्द ही विभाग इस मुद्दे को लेकर समुचित घोषणा कर सकता है। हालांकि इसमें कई मानक भी निर्धारित किए गए हैं, जिन पर खड़ा उतरने पर किसी गैर मजरूआ जो जमीन है उसका मालिकाना हक संबंधित व्यक्ति को मिल जाएगा। जमीन का मालिकाना हक हस्तांतरित होने के बाद इसकी पूरी जानकारी जमीन सर्वे पर अपलोड कर दी जाएगी, यानी कि जो जमीन आपको दे दिया जाएगा, उसके बाद में वो जो जमीन का रिकॉर्ड है, वो जमीन सर्वे का जो वेबसाइट है उस पे अपलोड हो जाएगा। और यहाँ पे स्तर से देख सकते हैं कि जमीनी स्तर से सरकार इस फैसले को ले रहा है, और विभाग का अधिकारी इस पर अभी खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन घर मजरूआ जमीन पर जो लोग परिवार के साथ 3 पीढ़ियों या इससे अधिक समय से रह रहे हैं, इस जमीन का रिकॉर्ड सरकार अपने खतियान से मिलान करेगी। इसकी सभी स्तर पर पुष्टि होने के बाद ही इसे संबंधित परिवार को बंदोबस्त किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि इसमें जो है सो आप लोग को जो जमीन है वो देखा जाएगा कि आप 3 पुश्त से रह रहे हैं, या अभी आप किसी का जमीन हथियाए हुए हैं या कब्जा किए हुए हैं। तो ये क्लियर समझ लीजिए कि अगर 3 पीढ़ी से आप रह रहे हैं, तो आपको कहीं न कहीं मालिकाना हक मिलेगा। और इसमें इस चीज़ को भी देखा जाएगा कि बताया गया है कि ज़मीन सिर्फ़ ऐसे लोगों को दिया जाएगा, जो ज़रूरतमंद हैं या जिन्हें ज़मीन से हटा देने पर परिवार बेघर हो जाएँगे। ऐसे लोग जो बेहद गरीब हैं, उनके पास कोई अन्य ठिकाना नहीं है, उन्हें इस तरह की ज़मीन देने पर सरकार विचार कर रही है। इसमें यह देखा जा रहा है कि गरीब या बेघर होने वाले इन परिवारों को किस तरह से परिभाषित किया जाए। इन पहलुओं पर अंतिम सहमति बनने के बाद ही सरकार जो है सो निर्णय लेगी। तो एक चीज़ जान लीजिए कि अगर आप बहुत अमीर हैं, तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन कहीं न कहीं अगर आपका नीड है, आप गरीब हैं, इस कैटेगरी में आते हैं कि अगर बेघर कर दिया जाएगा, तो फिर आप ज़मीन नहीं ले पाएँगे। तो आपको सरकार जो है ज़मीन मुहैया करा देगी, लेकिन कंडीशन है 3 पीढ़ी तक आपके वो ज़मीन कब्जे में रहने चाहिए। तभी आपका ज़मीन जो है सो सर्वे के वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा, और सारे ज़मीन आपको क्लियर करके बना दिए जाएँगे। इसके लिए जो है सो आपको कंडीशन यही है।
तो अतिक्रमण देख सकते हैं कि करने वालों को नहीं मिलेगा कोई लाभ। ये जान लीजिए कि अगर सरकारी या गैर मजरूआ जमीन पर अतिक्रमण करके सबसे ज्यादा अभी जो मौजूद जमीन में रकबा है, वो देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि रकबा जो है सो ऐसे जमीन का रकबा कितना है और इसकी संख्या कितनी है, इसकी सटीक जानकारी सरकार को भी है। और सर्वे होने के बाद पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पे अनुमान लगाया गया कि करीब 1.5 लाख जमीन ऐसे है जो पूरी तरह से अतिक्रमित है। जिन लोगों ने सरकारी किसी तरह की जमीन किसी भी अतिक्रमण पर रखा है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और सख्ती से इसे खाली कराया जाएगा। ठीक है। तो इस तरह का राजस्व विभाग ने सभी जिलों को सरकारी जमीन पर मौजूद अतिक्रमण मुक्त करा के इसे खाली कराने का आदेश भी दे चुका है। और लगभग लगभग जमीन सर्वे में अतिक्रमण करने वाले ऐसे लोगों को किसी तरह की राहत नहीं मिलेगी। अगर कहीं से भी अतिक्रमण का आदेश होगा तो वह जमीन तुरंत खाली करा दी जाएगी। तो ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही बड़ी अपडेट है कि अगर आपके पास में जो है सो कोई भी अतिक्रमण वाला जमीन है और अगर आपने गैर तरीके से उसे अतिक्रमण करके रखा है, तो आपको खाली करना ही होगा। और तमाम ऐसे जो लोग गरीब हैं, जिनके पास में 3 पीढ़ियों 4 पीढ़ियों से जमीन उनके पास उपलब्ध है और कोई कागजात नहीं है, कोई भी दूसरा बसेरा नहीं है, उन सभी को मालिकाना हक मिलेगा और कहीं न कहीं उनके जमीन को सर्वे पे अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि उनका सारा कुछ पेपर कंप्लीट हो जाए और उनको जो है मालिकाना हक मिल सके। तो पूरी अपडेट इस तरह के निकल कर आ रही है, जो हमने पेपर नोटिस के माध्यम से देने की कोशिश किया है। इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और कोई भी सवाल जवाब हो जरूर कमेंट करें, पूरी हल करने की कोशिश करेंगे। टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल से आपने अभी तक नहीं जुड़ा है तो जुड़ ले, ताकि हर एक अपडेट वहां पे पहले की जाती है, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।